जी। यहाँ पे उस दिन हमने जो दरमियान वाली वर्ब्स हैं, ये मैंने कहा था ये सब वर्ब्स हैं, ये उनके प्रोफेशंस हैं और किस जगह ये काम करते हैं, ये वो है। आप उस दिन थे लेक्चर के अंदर? हाँ थे हम। हाँ ठीक है, जैसे हम ये दर्स अनुनात्मक गवैंडिक सालमक वगैरह किया था। आज मैंने कहा था ये करना है। ये पता क्या चीज होते हैं, ये लफ्ज ना जी किसी भी नाउन के साथ ना प्रोफेशन बना देते हैं हम। ठीक है, उसके लिए ना हम टोटल 8 सफिक्स यूज करते हैं ये वाले। एक ज, जी, जू, जू, एक चू, जी, चू और चू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई नाउन बता सकते हैं, देखता हूँ अभी उससे बनता है कि नहीं। कोई भी नाउन बताएं फिलहाल। टर्जी नहीं, नाउन किसी भी चीज का नाम। नो नेम। अच्छा कोई ना मोहम्मद चिलक कौन? चिलक क्या चीज? चिलक वो क्या होता है, मैं बताएं, स्पेलिंग बता सकते हैं? स्ट्रॉबेरी या फ्लावर हाँ, में भी चिलक। चिलक स्ट्रॉबेरी। चिलक। अब कोई बंदा है जिसका काम सिर्फ क्या है, वो खेतों में यही लगाता है, स्ट्रॉबेरी लगाता है और आके बाजार में भी यही बेचता है, तो हम उसका ये नाम रख सकते हैं चिलक ची आदम। आदम लगाने की जरूरत नहीं, चिलक ची यानी चिलक क्या, जी का मतलब तो स्ट्रॉबेरी मैन है। इसी अच्छा तरह जैसे एक लफ्ज होता है चीचक, हाँ चिचक जी बिल्कुल तो फूल चीचक ची कौन होगा? फूल बेचने वाला जो होगा। फूल वाला जी। फ्लोरिस्ट। जैसे लफ्ज होता है टैक्सी, टैक्सी या टैक्सी जी। टैक्सी जी। हाँ, अगर इसके ताक्सी आ रहा है, अगर ताक्सू होता तो ताक्सू जी। टैक्सी जी तो अच्छा। लफ्ज ताक्सी होता है या ताक्सी होता है? टैक्सी होता है। आई टैक्सी। छोटा वाला चाहिए होता है, नुक्ते वाला बगैर नुक्ते वाला? नुक्ते वाला। नुक्ते वाला। ठीक है, इस तरह चीचक ची, चिलक ची। इसी तरह ठीक है। लफ्ज कहते हैं, एक लफ्ज टिकट, एक चीज होती है बिलेट, बिलेट कहते हैं टिकट को, तो बिलेट टिकट बेचने वाले, टिकट बेचने वाले क्या कहेंगे? बिलेट ची। बिलेची। सुने कभी लफ्ज? जी जी। ठीक है, बिलत जी। इसी तरह लफ्ज होता है अया कब, शूज। हाँ शू तो शूज को शू बेचने वाले क्या कहेंगे, या शूज को ठीक करने के वाले आया कबजी अया आया कब। कब जी। आय कबजी। आया कब जी। इसी तरह यहाँ पे लफ्ज लिखे हुए देखें, फुटबॉल, फुटबॉल जू, पोस्ता, फुटबॉल जूस। पोस्ता जी। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि किसके साथ जी लगेगा, किसके साथ ची लगेगा? नहीं ये लास्ट के वॉवल को देखेंगे। हाँ, लास्ट वॉवल के के वर्ड को देखेंगे कि वो फर्स्ट वर्ड के शान में से है या नहीं है। लास्ट लास्ट का लेटर लेटर जी राइट। हाँ जी, अगर जी फर्स्ट के शाम में से है तो ची लग हाँ जाएगा, जी लगेगा जी जी या फिर फर्स्ट शाम में नहीं है तो फिर जी लगेगा। फिर उसके बाद जी। वावल कौन सा लगेगा, उसको देखने के लिए हमें पीछे वाला क्या देखना है, पहला वावल देख लेना है, वावल जी। देखना है, इसमें भी वावल देखना है, इसमें भी वावल, तो उस हिसाब से ये लगता रहेगा। कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई चीज पूछनी है इसमें? नहीं नॉट सो फार। पक्की बात है? जी जी चले, अगर इंशाल्लाह। मैं कोई क्वेश्चन पूछूं इसी रिलेटेड, बता देंगे इसका जवाब? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बताने की। कोशिश बिल्कुल बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह। है, एक लफ्ज होता है, सोचने दे। चल दो पूछ लेता हूँ, एक आपसे पूछ लेता हूँ, एक सलमान भाई से। लफ्ज होता है बिल्की से यार। जी जी जी। कंप्यूटर। ये होगा बिल्की से Where? यार। I'm sorry. जो मर्जी बता दे, बिल्की से यार। सलमान भाई आप बता दें, बिल्की से यार। बिल्की से यार, ये तो होगा बिल्की से यार जी। जी। और टेलीफोन, टेलीफोन टेलीफोन जू। एन फर्स्ट शामिल से है या नहीं है? नहीं नहीं। फर्स्ट शामिल से नहीं है, जी आ जाएगा। और आगे वावल कौन सा लगेगा? ओ किस वाले में से आता है? यू वाले में से। यू वाले में टेलीफोन से जू। टेलीफोन जू। टेलीफोन जू। ठीक, जैसे आपने बोला था भाई। जी, आपने एक आप लफ्ज जी यहाँ पे लफ्ज सुने, बक्काल। जी बकाल लाइक ग्रोसरी। ना, जो मोहल्ले की दुकान होती है छोटी, हाँ बिल्कुल जनरल स्टोर तो नहीं परचून। होती, परचून की दुकान। हाँ बक्काल, हाँ जी जो बक्काल पे काम कर, बक्काल जी। बकाल बकाल जी। जी। जी क्योंकि ये फर्स्ट अक्षर शॉप में है और नहीं नहीं कहाँ है कहाँ है? एल तो नहीं है। एल नहीं है हाँ ना, और ए है। ए है। ए तो जी लगेगा। हाँ जी आए। ठीक है जी। ठीक है। जी। कोई क्वेश्चन, कोई बात यहाँ तक पूछनी है पूछ लें। नहीं नहीं समझ आ गई है? अभी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अभी मतलब समझ में
आने के प्रोसेस में हम लोग यार मसला ही जब पढ़ रहे होते हैं ना तो मुझे सब समझ समझ आ समझ रहा आ था, रहा होता है। जब पढ़ने के बाद एग्जैक्टली फिर मुझे कुछ समझ उसका नहीं आया। हाँ। मतलब उसके बाद जब रिपीट करेंगे फिर दिमाग में बैठ जाएगा। बस एक दफा सी लेक्चर के बाद पढ़ लें और एक दफा अगले दिन लेक्चर से पहले सी 2 दफा आपको पूरा हाँ याद हो सही जाएगा। बात है। और जो ठीक है, मैंने हम लोग आपको अभी रूटीन में नहीं जो है मैंने ना। आपको यार हम लोग जो मैंने आपको सर जी रिव्यू हमारी ना एक्सक्यूज मी सर जी हमारी ना रूटीन आजकल बड़ी डिस्टर्ब है, तो इंशाल्लाह बस ये फेब है ना, मार्च में इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल डूब जाएंगे टर्किश में जो इंशाल्लाह। मार्च से रूटीन लेकर हम लोग हमेशा कहीं- बिजी रहती है हमेशा। हाँ तो हम यही कहते हैं ना बस यार ये हाँ महीना गुजर जाए अगले महीने फ्री हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी बैंक चौक मशगूल हूँ। नहीं यार, हालांकि हमारा तो कुछ भी नहीं करना है ना हमें तो चलो हम बस मार्च से इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल डूब कर बिल्कुल निकलेंगे इंशाल्लाह सितंबर में। कोशिश करेंगे आपके बेस्ट स्टूडेंट्स में से हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बस पीछे से क्या करते हैं जैसे मैंने आपको रिवीजन का तरीका बताया ना कि शुरू से आखिर तक ना हर रोज एक दफा पढ़ ले शुरू से आखिर तक। अभी बहुत ज्यादा ठीक। सिलेबस नहीं हुआ, हमेशा आपको पीछे से ना एजबेर होता रहेगा, याद होता रहेगा, समझ नहीं हाँ होगा, बिल्कुल याद होता रहेगा, सही। वर्ड्स हाँ नाउन वर्ब सब चीजें। ठीक है, एग्जैक्टली जी इस वक्त सही। जैसे आपको सब समझ आ गया ना, हाँ यार सजीव सारा आसान है, ये भी सही है, ओके हो गया। आप इसको 2 दिन या 5 दिन नहीं पढ़ेंगे ना, ये या बाद में तो आपको भूल याद आ जाएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा, लेकिन क्या होगा आपको याद नहीं होगा, यूज करते हुए आपको मसला होगा, सोचते रहेंगे। सही बिल्कुल। ठीक है अब मसला है कि मेरी मेरी जो इंग्लिश है मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, जी। तो मैं उसको क्रचेस यूज करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं इंग्लिश में चला जाता हूँ। मैं सोचता भी इंग्लिश में हूँ, ठीक ठीक। और तो इसके लिए मुझे बिल्कुल बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है मेरा। देखिए इंग्लिश अगर आप यही लैंग्वेज इंग्लिश से सीखेंगे ना, आपके लिए ना हाँ 4 गुना ज्यादा मुश्किल होगी लैंग्वेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए सोफी को मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है, मेरा अभी मुझे आपके बहुत बुरसा मुश्किल है। बुरसा में कोई कैसर भाई हैं, हाँ अगर आप जानते हो, नहीं जानते कि नहीं, मैं नहीं जानता। वो भी अभी इंग्लैंड से आए हैं, तो वो इंग्लिश सर पढ़ रहे थे, उनका भी कल परसों फोन आया हुआ था कि सर इंग्लिश में मजा नहीं आ रहा, उर्दू में पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा कि पहले भी टाइम यानी कि वो हो जाता है, टाइम जाया ना करते आप, चले मैंने कहा खैर है हाँ पढ़ लें अब। तो क्या है, ठीक। इंग्लिश में लैंग्वेज ज्यादा मुश्किल है। अच्छा समझ गया, ठीक है ठीक सेंटेंस मेकिंग है ही उर्दू जैसी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो ऑर्डर है वो सेम है। है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलें ठीक। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जी क्लास जी रिकॉर्ड बिल्कुल हो रही है, प्राइवेट बातें बाद में कर लेंगे। ओके। एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है सही। जी, नेक्स्ट करते हैं जी। अच्छा, ये है एशितलिक एकी। ये जो होता है ना लफ्ज, ये ज्यादा ये लोग ना यूज नहीं करते। ठीक है, बहुत कम लफ्ज यूज किया जाता है ये वाला एशितलिक एकी। ये क्या होता है, हम ना किसी चीज को ना किसी चीज का रिलेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कहते हैं ना यार ये शेर जैसा बहादुर है, ये बच्चों की तरह बोलता है, ये बड़ों की तरह चलता है, ये बुजुर्गों की तरह हंसता है, ये अच्छा एग्जांपल एग्जाम्पल के लिए आता है। ठीक है। ये अच्छा होता है एशित। अच्छा टर्किश लैंग्वेज में एशित का मतलब होता है बराबर, इक्वल। अच्छा हाँ, मसलन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है ना, जी जी ठीक है। या फिर 1+2 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या कहेंगे, बीर आरती इकी एशितिर उच। अच्छा हाँ, एशितर हाँ, मसलन बिल्कुल। बीर अर्थ इकी लफ्ज यूज करेंगे, दरमियान इक्वल का जो होता है, इक्वल का लफ्ज कहाँ गया, उसको ढूंढना पड़ेगा, हाँ ये रहा। ठीक है, बीर आरती की इस लफ्ज को कहते हैं एशितिर उच। Shit, like, 1+2 is equal to 3 अच्छा ये रहा 1+2 इज इक्वल टू, एक तो ये साइन है ना ढूंढना बड़ा मुश्किल है, 1+2 इक्वल टू 3। बीर आरती इक्की, यहाँ पे लिख देता हूँ इसके भी ब्रैकेट के अंदर, एशितिर shit. एशितिर इज इक्वल्स टू 3। ठीक, तो ये Okay. होता है एशित। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है नीचे, एशितलिक एकी, कि अगर हम किसी चीज को किसी के बराबर कर देते हैं तो वो क्या मीनिंग होता है। Okay. आपने एशितर क्यों यूज किया है तिर कि एशितिर लफ्ज यूज करते हैं, बराबर है इक्वल्स के टू मीनिंग। अच्छा लाइक इक्वल्स टू एक जमा दो बराबर है 3 के, 1+2 अच्छा इक्वल्स टू। इक्वल टू अच्छा सही ओके समझ आ गया थैंक ठीक यू। है, तो ये क्या हो गया एशितलिक एकी। जैसे बेन के साथ जे लगा देते हैं, बेन जे, मेरे ख्याल से,
मेरे बराबरी में जी है। बिल्कुल। इसी तरह ओ ओन 9 yaşında, वो 18 साल के हैं। अम्मा लेकिन चोजुक चा konuşuyor, बच्चों की तरह बोलता है। अच्छा। हाँ, मसलन कोई अगर आप देखते हैं कोई छोटा बच्चा लेकिन बड़ी ज़हीन हरकत कर देता है कभी कभी, ठीक है, अगर गिलास के रास्ते में पड़ा, बच्चे ने उठा के कहीं पे साइड पे रख दिया, आप कहेंगे चोक akıllı जा हरकत, ये ज़हीन अक्लमंद, अक्लमंदों की तरह। अक्लमंदों की तरह, उसके हम हाँ। रिलेट कर देते हैं। अक्ल जा। अच्छा। मसलन ओ जैसूर, जैसूर का मतलब होता है बहादुर। ओ जैसूर जा सवाश्त, उसने सवाश्त, उसने बहादुरों की तरह जंग लड़ी है। इसी का दूसरा मीनिंग क्या था? ओ आस लान लार गिबी सवाश्त, शेरों की तरह लड़ाई की है। वो शेरों की तरह, गिबी मतलब की तरह। टर्किश वर्ब होती है सवाशमक, जंग करना। अच्छा। Yes, okay. जैसूर आपने क्या बताया? जैसूर कहते हैं बहादुर को। बहादुर। जी। सही। ओ जैसूर जा सवाश्त। अच्छा। Okay. जी। वो अस्लाम की। Oh, really? How much is it? अस्सवाश्त। Okay, yeah, that's fine. ठीक। जी। I mean, do you तो want me ये to send you कहते हैं something? एशितली कि हम किसी भी प्रॉपर्टी के साथ, किसी की भी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो नहीं, हाँ। प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी। जी बिल्कुल, उसको हम करते हैं किसी जी। के साथ रिलेट कर देते हैं, उसके लिए जी ये ना जी। एक ही वाले लफ्ज यूज किए जाते हैं। ऑलराइट। हाँ जी। फिर इसके साथ लिखा हुआ है थर्ड वाला एदात लाल लिखा हुआ है, ये वाला जो लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे एदात लाल। इदाद मतलब आदत। इधर लाल नहीं, ये ना टर्किश कितने में छोटे नंबर? छोटे वर्ड होते हैं जिससे आपको टर्किश लैंग्वेज सीखने में बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे गिबी लफ्ज पहले किया हुआ है, ठीक है, गिबी क्या है, हम इसकी एग्जांपल गिबी, ये पहले ना 5 वर्ड्स आप लिख लें, गिबी, गोरे, कदार, इचिन, सादे, ये 5 वर्ड्स आप लिख लें, इनके मीनिंग बताता हूं मैं फिर आपको। गिबी, गोरे, कदार, इचिन, सादेश। गिबी, गोरे, कदार, कदार, इचिन, सादेश। जी। ये लफ्ज आप مثلا डेली लाइफ में आराम से, डेली लाइफ में आराम से यूज कर सकते हैं। कदार पे थोड़ा ज्यादा रुकूंगा, बाकी पे नॉर्मल। ठीक। गिबी का मत लिख लिया आपने? जी जी। गिबी का मतलब होता है की तरह, की तरह। हाँ। बिल्कुल। मसलन हवा बुज गिबी, जो हवा है बर्फ बर्फ की है। तरह है। जो बहुत गर्म हो, हवा आतिश गिबी, आतिश। हाँ अच्छा। ये था। ठीक। जी। इसी तरह गिबी का मतलब क्या होता है? बू पंतलोन सेनिन की गिबी, ये जो सेनिन की लफ्ज है ये तो बाद में ग्रामर पढ़ेंगे, यार से गिबी पे जोर दे रहा हूँ कि ये पैंट जो तुम्हारे वाले की तरह ही है। या फिर बू कदन सेनिन अन्यन गिबी, कि ये जो औरत है ये तुम्हारी अम्मी की तरह ही है, ठीक। सही। हाँ। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है निजेरिया लुलार, जो नाइजेरियंस हैं, पाकिस्तान लुलार गिबी इंग्लिश कॉन्शियर, पाकिस्तानियों की तरह इंग्लिश बोलते हैं, की तरह के मीनिंग में आ रहा है गिबी। की तरह बिल्कुल। जी। कॉन्शियर या जैसे, है ना? जी, की तरह और जैसे। जी। फिर इसी तरह एक चीज होती है गोरे। गोरे, हाँ। हाँ, ये तो आपने बता चुके हैं, इसका मतलब है के हिसाब, ये मेरे हिसाब से, वो तो जी। सेंटेंसेस में आया था ना, ये एदातलार में है, असल में इसकी जो जगह है वो एदातलार में है। अच्छा, के हिसाब से। सही। बना गोरे औरत मैनलिक चौक फादुल बिर फादल बिर मसलक। मसलक। मेरे ख्याल में टीचिंग एक बहुत ही फायदेमंद प्रोफेशन। बना गोरे मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से बना गोरे और बेंजे दोनों का एक ही मीनिंग है। बेंच, जी। आई थिंक, और मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। जी, अकॉर्डिंग टू मी दोनों के, बना गोरे मेरे हिसाब हाँ। से, मेरे ख्याल से, सही। ठीक है। हाँ। वो कहता है
öğretmenlik जो टीचिंग है çok faydalı bir meslek. बहुत क्या है, फायदे वाला एक प्रोफेशन है। हम्म, ठीक। हम्म, फिर है कदार। कदार पे थोड़ा ज्यादा रुकूंगा, जैसे मैंने कहा था। कदार का जी, मतलब जी। होता है जितना, जितनी, जितना या जितनी। मसलन हम जैसे जिसमें कहते हैं ना, यार तुम्हारे जितना सही नहीं हूँ, ओके अच्छा, तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूँ, तुम्हारे जितना बहादुर नहीं हूँ, तुम्हारे जितनी इंग्लिश नहीं आती, तुम्हारे जितनी टर्किश नहीं आती। kadar Türkçe अब bilmiyorum. इस जुमले में क्या लिखा हुआ है? सेनिन कदार तुर्कचे, Türkçe तुम्हारे जितनी, हाँ, bilmiyorum. कि हाँ, तुम्हारे जितनी सही, टर्किश नहीं जानता, टर्किश तो जानता हूँ लेकिन तुम्हारे जितनी नहीं हाँ, जानता। हाँ, हम्म, ठीक है। एक तो कदार का ये मीनिंग होता है। दूसरा कदार तो आप जनरली यूज करते हैं, बुने कदार, बुने कदार, बुने बड़े- कदार, ये कितने के, ये कितने के, हाँ, कितने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा लफ्ज क्या होता है? तीसरा लफ्ज ना अकेला कदार नहीं होता, आ कदार और ए कदार, या कदार और ये कदार, चार लफ्ज होते हैं ये। यानी कि अगर अच्छा सिंपल तरतीब में बताऊं तो ये होते हैं आ कदार और होता है ए कदार। अगर किसी लफ्ज के साथ लग रहा हो, आखिर में वावल आ रहा हो, फिर या कदार और ये kadar. कदार। ठीक है। हम्म, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे वो हम कर लेते हैं। जैसे लफ्ज होता है, देखिए ऊपर लिखा हुआ, देखिए सबाह कदार सैनी बेकलदीन, सुबह तक, इसका तक के मीनिंग में आ रहा है यहाँ पे, सुबह तक तुम्हारा इंतजार किया। अच्छा, तीसरा सुबह, गैजे कदार बुरदाइज, रात तक हम यहीं पे हैं। कहाँ एग्जाम्पल आप जो लिख रहे हैं सुबह और रात, वो नजर नहीं आया हमें। नहीं, ये ऊपर लिखा हुआ, ये रेड कलर की लाइन में। ऊपर अच्छा लिखो अच्छा, अच्छा ओके अच्छा ओके, got it, got it। सभा सभा सुबह kadar एक, seni सुबह bekliyorum. एक कदार, दोबारा नहीं सही होता हूँ। सुबह। नहीं नहीं, नहीं हमें नहीं आ समझ गया आ गया, थैंक हाँ, यू। सभा सुबह कदार सनी बेकलदम, सुबह तक तुम्हारा इंतजार किया, उनके अच्छे ये कदार बोर्दा यस, हम रात तक यहाँ आए। ये राइट साइड पे और चार सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये भी लिखने। जी, सभा सर जी जो आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं ना, वो भी नजर नहीं आ रहा है इस पर। ये ना इस साइड पे लिख रहा हूँ, ये व्हाइट कलर के बॉक्स में, लेफ्ट साइड पे। ये सबाह कदार ओलुर, सुबह तक हो जाएगा। एवे कदार अच्छा गेल में, घर तक ना हो। अच्छा, घर तक ना आओ जी, गैल में, गेल में। सही, नेगेटिव हो गया ना, गैल हाँ में। बांका या kadar gitme हम्म, बांका या कतार कितने, बैंक तक मत आओ, आस्थानी आस्थान ये ये kadar कतार की gideceğim है, हॉस्पिटल तक आ जाऊंगा। अस्तानी कदार गिदे हॉस्पिटल तक जाऊंगा। तो जाऊंगा gideceğim किसे जाऊं। हम्म, सुबह एक कदार ओलूर का मतलब है सुबह तक हो जाएगा, हाँ। सबाह कदार ओलुर, बस वो कहता है ओदेव याप्तन में, मैं कहा हैनुज याप मतलब अभी तक नहीं किया, सबाह कदार ओलुर, हाँ, ये सुबह तक कर लूंगा। अच्छा, हाँ सही, ठीक। इसको भी यहाँ जी, पे ऐड कर देता हूँ, बाद में काम आ जाएगा किसी में। हम्म, ठीक है जी। फिर यहाँ तक कोई जी जी क्वेश्चन, कोई बात पूछनी है पूछने, नहीं, ना फिर हम नेक्स्ट करते हैं। जी जी सही। ठीक है जी। फिर नीचे लिखा है उनसुज उयुमु। उनसुज उनसुस, उयुमु क्या होता है? ये नॉर्मली देखिए, आपको चीचकची मैंने बता दिया है, चालिशकान जी का लफ्ज पता है। आप इसके पीछे ना ग्रामर में ना जाए, ग्रामर में जाएंगे ना
आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये ज्यादा लफ्ज नहीं है, मैक्सिमम 10-15 वर्ड है। इसके लिए रूल जो बताऊंगा ना वो आपको सारी ग्रामर को मिक्स कर देगा। अच्छा, सिंपल ये बता देता हूँ कि टर्किश में कुछ वर्ड्स दूसरे वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। ये जैसे हमने डिटेल में पढ़ेंगे भी इसी लेवल में आगे जाके, अभी नहीं बताऊंगा ये रूल, आगे जाके खुद ही पता लग जाएगा। सही। जैसे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक लफ्ज होता है अमाच। अमाच का मतलब तुम्हारा मकसद। टारगेट, तुम्हारा हदफ। हाँ, ठीक है, मसलन आपने क्या किया है, किसी बंदे के लिए काम कर रहे हैं, आपको आपको वो नहीं होता, ये आपका जो इख्तियार है वो ये नहीं तो मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन उस बेचारे के साथ नुकसान हो जाता है, आपको उसकी मदद करना चाह रहे थे, बेचारे को नुकसान हो जाता है, तो आप कहेंगे अमाजुम बोले तेल, कि मेरा जो अमाज है ना, मेरा जो टारगेट है वो ये नहीं था कि तुम्हारा नुकसान हो। तो क्या होता है, जब हम इस चे के बाद कोई भी लफ्ज वाव से शुरू होगा तो चे जे में चेंज होता है। जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे वर्ड होता है गितमेक, जाना, लेकिन जब हम वर्ब यूज करते हैं गित, सॉरी गित, इसके साथ जब हम प्रेजेंट का वो लगाएंगे सफिक्स, तो ईयोर लफ्ज लगेगा ना, हाँ गितियो, और ये यूएम लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, टी के बाद जो है ना, जो वावल जो है वो सफिक्स जब वावल वाला शुरू होता है, तो टी किस में चेंज जाएगा, डी में। हालांकि नॉर्मली आपको पता है गिदियोरो में यूज होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि टी डी में चेंज होने कैसे होता है। तो गिदियोरो में जा रहा हूँ, इस तरह ये रूल है। ठीक है, इसको हमने ठीक चैप्टर है। नंबर 12 में तफसील से पढ़ेंगे, अभी हमारे चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, इसी लेवल का आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चैप्टर 7 पे आ गए हम लोग। जी वाओ, हम लोग चैप्टर 7 पे आ गए। आई डोंट जी, बिलीव इट। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। टोटल में ख्याल 50 चैप्टर है टोटल। अच्छा, अच्छा, जी, ठीक। जैसे जैसे लेवल बढ़ते रहेंगे चैप्टर बढ़ते रहेंगे। हाँ, पहले अच्छा 4 थे, दूसरे में 8 है, तीसरे में 9 है, 10 है, 11, 12 ऐसे। अच्छा। लेकिन बेसिक जो है वो चैप्टर A1 है, जहाँ वो सब चीजें वहीं से आएंगी, बस वर्ब याद करते हैं और कोई नहीं है। जैसे अभी देखिए गिबी, कदार, गोरे, एक दफा आपको नहीं याद होगा, एक दफा आप रिपीट करेंगे, एक दफा दोबारा रिपीट करेंगे, एक दफा दोबारा मुझसे पढ़ते हुए आ जाएंगे दरमियान में लफ्ज, हमेशा आपको याद रहेगा ये चीजें। लेकिन आपको हमेशा ये, मैं ये हमेशा ये पूछा करूंगा कि आपको ऐसी एक चीज याद है हमने ये पढ़ी थी, तो आप ये कह दें कि हाँ हाँ हमें याद है। ठीक है, याद होगी आपको, ऐसे ही पूछा करूंगा हमेशा, हम रिपीट करते रहेंगे बार बार। और आप ये अभी भी पूछते हैं सर जी? मैं भी पूछता रहूंगा, आखिर तक हाँ, पूछता रहूंगा अभी भी। कि ओके, हमने एक हाँ, ऐसी चीज पढ़ी अच्छी थी, बात याद है। जैसे गोरे है, है। पहले हमने जुमले में पढ़ा है, लेकिन ग्रामर में नहीं पढ़ा, ये ग्रामर का हिस्सा भी। सही। ठीक है जी, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्या जी, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हम इसको मैच कर लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है अशादकी। अशादकी का मतलब क्या होता है, नीचे दिए गए नीचे दी गई। मेस्लिक लेर ले। अभी जो ले, प्रोफेशंस। जी प्रोफेशंस के साथ। अच्छा, इले का मिला दिया इन्होंने गाले। ये जो है ना, अगर अकेला यूज होगा तो हमेशा इले लगाते हैं, अगर लफ्ज के हाँ, साथ लगे या ला में हाँ, चेंज होता है या ले में। अच्छा, हाँ, सही है। लैंड ले, और कभी कभी फिर YLA हो जाता है और YLE, इसको हम तफसील में पढ़ेंगे चैप्टर लेवल नंबर 3 में। अभी ग्रामर में हमने नहीं पढ़ा, वैसे मैंने आपको बताया वैसे साथ के मीनिंग में आपको। ठीक। हाँ, ठीक है, नोट कर लेंगे। अशादा की मिसलिक लेर ले, नीचे दिए गए प्रोफेशंस के साथ। çalıştıkları yerleri, कि जिस जगह पे प्रोफेशनल काम करते हैं, काम करना, और ये yer जगह को, जगह yerleri जगहों पे तो eşleştirin। eşleştirin किस वर्ब से निकला हुआ है, ये आपको याद है? किस जी, एशलेश एश अभी eşleştirin जहन में to match। एशलेश तरमक। जी, मसलन अभी ये जो लफ्ज है ये हमें चैप्टर नंबर 1 सही। से याद है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था ये वर्ब है जी, eşleştirme में। तो हम अभी eşleştir करते हैं, एक एक आप बताएं, तीसरा मैं बता दूंगा। अच्छा जी, मैच कर लेते हैं। इश्ची, इश्ची कहते हैं, किसे कहते हैं इश्ची? इश जी, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस में। नहीं, इश्ची ईस्ट कंस्ट्रक्शन काम नहीं होता। इश तो इज लाइक काम बिजनेस करने होता है, वाले राइट? को, कोई भी काम करने वाले को इश्ची। अच्छा, कोई भी काम होता है। इश आदम, हाँ, इश आदम कहते हैं बिजनेसमैन को। बिजनेस एक होता है इश काम करता वेरेन, काम देने वाला, और एक होता अच्छा। है इश्ची, काम करने वाला। हाँ, तब किस चीज से मैच करना है इसको?
इसको ये किस जगह पे काम करते हैं, किस जगह पे काम करते हैं इन नीचे वाले दिए गए में, सबसे इसकी मुनासिब जगह कौन सी है? कहीं क्या ये इस तो चीज, कहीं भी हो सकता है। ठीक है कहीं भी हो सकता आस्थान है। है, ऑफिस, चलें अब हम ऑफिस देखते में हैं होता है, कहाँ से हो फिर सकता है ज्यादा। हॉस्पिटल में हो सकता है, फिरन में हो देखो, सकता है, फिर में हो सकता है, ताक्स ऑफिस में भी हो सकता है। ऑफिस से भी हो सकता है, अदलिये में भी बहुत हो सकता है। जी सबसे ज्यादा पता क्या होता है, फाब्रिका में होता है। ऑफिस, अच्छा, अच्छा, हाँ अब देखें हाँ, ऑफिस में पता कौन काम करेगा, सेक्रेटेर। सेक्रेटरी, अच्छा, तो सारे ऑप्शन पढ़ेंगे ना डॉक्टर ये करेगा। वाले, लेफ्ट वाले, हाँ, फिर आपको सही समझ आ जाएंगे। जैसे चिफ्ची है, सही सही खेतों में काम करने हाँ, वाला, कहाँ काम करेगा, ये तारला, तारला, औकात। औकात, अदलिये, अदलिये, अब समझ आ रही है, हर जगह हर काम नहीं करेगा। हाँ हाँ फ्रिंज, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रिंज, फ्रिन, फ्रिन, फ्रिंज में फिर नहीं है लफ्ज, क्या लफ्ज डॉक्टर है? है, फिर फिर फर्न, फुरन, फिर फुरन। फिर फर्न, फिर फर्न, बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल। आस्थाने, हस्ताने, मस्ताने, शोफुर। टैक्सी, 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 अब सारे आप बताएं इसी कहाँ पे काम करेगा। इसी, ऐसी हर जगह पे काम ठीक है ना, सभी का, इस इस जगह पे जो है, इस पेज पे इस फाब्रिका में काम करेगा। फैब्रिका, हाँ हाँ नेक्स्ट करें जी, फिर हम ये कर लेते हैं, हाँ इसके जी, बाद बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक, ये वाली जो है ना आप हमें इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है, ठीक, अच्छा, वो लिखा था, ये जो है ना लिखा हुआ है ओनुन आबेई बास्केटबॉलजू, कि उसका जो बड़ा भाई है वो बास्केटबॉलर है, यानी कि बास्केटबॉल का प्लेयर है। तो इसका क्लियर है, क्वेश्चन क्या बनेगा, तो हम ना क्वेश्चन बनाने के लिए दो लफ्ज यूज करते हैं, दो जुमले, एक तो हम देख लेते हैं फिर हम वापस आ जाएंगे। देखें, o ne olmak istiyor, arkadaşın ne olmak istiyor, amcan nerede çalışıyor, या फिर o ne iş yapıyor, ऐसे क्या होता है काम ना? करते हैं हाँ, जी, अब जैसे लिखा हुआ है, अब जवाब में क्या लिखा हुआ है, ओनुन आबी बास्केटबॉल जो, तो इस क्वेश्चन क्या होगा, ओनुन के हिसाब से, मसलन ओनुन a bey ne iş yapıyor, कि उसका जो बड़ा भाई है वो क्या काम करता है। ओनुन आबी बास्केटबॉल जो, लेकिन आबिद, ये लोग तो आबिद जस्ट ABI से लिखते हैं। नहीं असल ये लफ्ज यही होता है ना। ग्रामर में जो लफ्ज है वो आबे है। अब इसकी भी अगर पूछ लिया, पर्दा उठाए तो टर्किश लोग जो गांव होते हैं ना, गांव, इनमें जो हाँ, आ होते हैं ना, आ कहते हैं हाँ, जो गांव का सबसे बड़ा होता है। अच्छा, अच्छा, आपने कभी सुना है ओस्मान बे, तुर्तलुश बे, हाँ, हाँ, हाँ हाँ, जी, हाँ, एरतुरुल बे, तो वो बे होता है। हम्म, तो ये क्या है, आ बे, यानी कि गांव का सबसे बड़ा बे, मिस्टर। अच्छा, अच्छा, तो वहां से आ बे लफ्ज निकला है, ठीक है, ठीक। हम्म। जैसे इनके अंदर एक सर जी आप लफ्ज, इस पे ऑलरेडी पर्दा उठा चुके हैं, ये इनके जहन में नहीं आ रहा है इस चलो वक्त। कोई बात नहीं, 4-5 दफा पर्दा जी उठा जी, देंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, थैंक ऐसे चाहेंगे कि दोबारा कोई पर्दा रख ना सके फिर। हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर ये है ओनुन आबे नेशापियोर, उसका भाई क्या काम करता है जी। फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखा हुआ है ओ ओरेथमेन ओल्मक इस्तियोर, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, मैं इसका होता, मैं क्वेश्चन यूं बनाता, ओ ने ओल्मक इस्तियोर, वो क्या बनना चाहता है, हाँ, ऐसे स्टील, होगा ना, ओ ने ओल्मक हम्म, जी, इस्तियोर, कहूंगा ओ ओरेथमेन ओल्मक इस्तियोर, हम्म, ठीक। तिराश दिया, बराबर, तिराश, तराश, तराश दिया, तुराश, तुराश, मिसाल हाँ, बेरबेर तिराश है दियोर, तो क्योंकि इसका जो तिराश, आंसर क्या होता है, तर्जुमा क्या होगा, जो बेरबर है, हेयर ड्रेसर जो है वो क्या कर रहा है, बाल काट ने रहा है या बाल तिराश काट कर रहे रहा है, तो क्या कहूंगा, बेरबर ने शापियोर, ने शिप, ने क्या क्या काम कर कर रहा रहे है, क्या क्या कर रहा कर है, क्या काम कर रहा है, हम्म, करता है भी हो सकता है, जुमले के साथ होता है, या फिर बेरबर शू ऑन, अभी बेरबर इस वक्त शू ऑन ने वाह, या पियोर, ऐसे भी कर सकते हैं कि बेरबर अभी क्या कर रहा हाँ, है, बेरबर तराश है दियोर, क्या बेरबर तराश कर रहा है। हम्म। अच्छा शुआन का मतलब इस वक्त होता है ना, ये फौरन तो नहीं होता ना, शू ऑन का मतलब होता है अभी, अभी। इस और वक्त। हेमैन, हेमन हेमैन का मतलब ये और है, दरहाल, दरहाल का मतलब होता है ना जो फौरन। देर हाल जो है ना,
टर्किश लोग बेरहाल। बेरहाल लफ्ज नहीं यूज करते, ये आपको ड्रामे से याद हैं? होगा, उम्मीद मुझे यही है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि वो अब बेरहाल ही हाँ यूज नहीं करते, ये यूज करते हैं हेमन। है मैन एग्जैक्टली। ठीक है, या फिर कहते हैं है चाबुक ना ओल, और चाबुक ओल, चाबुक। जल्दी हो, या फिर जल्दी। कहते हैं शिमदी भी बोल, शिमदी भी तो बोलते हैं। शिमली मतलब शिमदी नाव का होता मतलब है होता है ना। अभी, यानी कि वो किसी ऑर्डर के लिए नहीं किया जाता। अच्छा 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 अच्छा। शिमदी के साथ ना ये वर्ब लगाएंगे, मसलन शिमदी याप, अभी करो। शिमदी है। अभी करो, अच्छा, अभी करो। अच्छा हेमन का मतलब हो गया बस जो भी काम कह दिया, और जाओ भागो। ठीक है। ठीक, तो शू अच्छा आन अच्छा। असल में लफ्ज होता है आन, हम उर्दू में यूज करते हैं, वो हर हाँ इस हर ये लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, ऐसी कोई था नूर जहां का। जी। आन कहते हैं वक्त को, कि मौत हर वक्त। आन आ सकती है, तो ये शू आन हाँ। अभी, शू आन दो लफ्ज से मिलके बने। ठीक, तो कहते हैं बेरबेर शू आन ने आपियोर, कि जो बेरबेर है अभी क्या कर रहा है। तो बेरबेर शू आन तेरा शहदियो, या फिर बेरबेर तेरा शहद, दोनों हो सकता है। फिर कहते हैं अमजान, अच्छा सर जी कोई अच्छा amca ne çalışıyor? अच्छा एक मिनट लिखे हुआ है अमजाम फाब्रिका दा चालिश, जो मेरा जो अमजा है ना वो फाब्रिका में हाँ। काम करता है। तो तो amcam ne क्वेश्चन क्या होगा, अमजा amca जान, ne çalışıyor? अमजान ने Amcan चालिशियोर। सोफी çalışıyor. मैडम क्या ये बात ठीक है, ने चालिशियोर आपके ख्याल से ये सही है? वो क्या कर रहा है? नहीं चालीस वो मसल किसी प्लेस का नाम बता रहा है, तो ने की जगह कुछ और लफ्ज आना चाहिए, मेरा ख्याल है। हाँ Nehir एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, अमजान नेहर Nehir. की चालिशियोर, अमजान फाब्रिका दा, दा और दे आगे तो हाँ ऊपर भी दा और दे हाँ वाला काम बोल। कर रहा है। हाँ सही है ठीक, हाँ, जी। ठीक। फैब्रिका तो फैक्ट्री होता है। फैक्ट्री जी, है। अमजान और सर जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, ये जो एदी हो रहा है ये किस वर्ब से निकला है? ये हम ना ये आखिरी क्वेश्चन करके इसके बाद बताता हूँ, जेन में रखिएगा। ठीक है, अच्छा ओके ओके। हाँ, लिखा हुआ है ओ आराबा तामीर एदियोर, वो गाड़ी ठीक कर रहा है। गाड़ी ठीक कर रहा है। तो कौन गाड़ी ठीक कर रहा है, मसलन अली ने इश यापियोर, इलिनेश या फिर अली ना पियोर, अली ने यापियोर, अली क्या कर रहा है, ओ आराबा तामीर एदियोर, वो गाड़ी ठीक कर रहा है। ओ ओदेव यापियोर, वो होमवर्क कर रहा है। ओ यमेक यापियोर, वो खाना बना रहा है। खाना पका रहा है। ठीक है, मसलन सुलमान बे ने अपियोर, सुलमान बे देर्स आली और, लेक्चर ले रहा है। हसीब ने अपियोर, हसीब देर्स वेरी और, लेक्चर दे रहा है। दे रहा है। ठीक है, तो आपने पूछा था कि एदियोर क्या होता है, हम यहीं तक कर लेंगे, ये वाला भी हम कल ही कर लेंगे। ठीक है, एदियोर, जी एदियोर क्या होता है जी, देखिए टर्किश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होती हैं जिसके साथ ना ये एथमेक का लफ्ज यूज करते हैं। बिल्कुल। मसलन यार्दम एथमेक, याद है बात। तामीर एथमेक, और क्या होता है यार्दम एथमेक, जैसे तसल्ली तसल्ली। कुफ्र एथमेक, तसल्ली। गाली देने भी गाली देने एथमेक ही कहते हैं, कुफ्र एथमेक। हाँ और कुफ्र। तसल्ली एथमेक, हम्म और क्या होता है एथमेक, um, वैसे बहुत ज्यादा वर्ड है, देखिए अभी जेन में नहीं आ रही। एग्जैक्टली। ठीक है। और क्या होता है, और क्या होता है एथनिक, और जेन में याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। चले जो ये है उन्हीं को बता दें। ठीक है, तो यार्दी एथनिक होता है ना, जब मैंने कहा था कि अगर टी के बाद भी, हमने ग्रामर में ये नहीं पढ़ा, वैसे बताया था सिर्फ आपको, अगर टी के जी बाद कोई भी सफिक्स वावल से शुरू होगा ना, तो टी जो है डी में चेंज जाता है। मसलन टी जो है यार्दिम एदियोर और हेल्प कर रहा हूँ, तो ये यार्दिम एतियोरम नहीं होगा, क्योंकि टी के बाद कभी आई नहीं आ सकता। तो यार्दिम टी जो है डी में चेंज होएगा, यार्दिम एदियोरम। अच्छा हाँ ये इसी तरह समझ यार्दिम एदियोरम है, तो ये कहता है तामीर जी। एदियोरम, हम्म कुफ्र, जैसे हम कहते हैं तशुक्र दरम। जी हाँ, तशक्कुर एथमिक, शुक्रिया अदा करना, लेकिन जी ये एथमिक है जी बस। बिल्कुल। इसी तरह हाँ कुफ्र एदियोरम, गालियां दे रहा हूँ जी। कार हाँ ठीक, इसी तरह तसल्ली एदियोरम, कि उसको तसल्ली दे रहा हूँ। गालियाँ दे जी ठीक है, नहीं यानी कि ये जी वर्ब है ना, ठीक जी है। जी चलो इसको मिटा देते हैं, तशक्कुर एथमिक करो। नहीं नहीं सही आई एम सो सॉरी। तशक्कुर एथमिक, मसलन ऐसे कर लेना, जैसे लफ्ज होता है कुफर,
कुफ्र एथमिक होता है ना, हाँ, जी ठीक, कुफ्र एथमिक। तो आप इसकी जगह इसका नेगेटिव बना लें, ठीक है। कैसे होता है? अच्छा ये सही है। एथमियोरुम, गाली नहीं देता जी, गाली नहीं देता, हाँ एथमियोरुम, ये हाँ। सही। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव जरा नेगेटिव क्वेश्चन में से हाँ। या फिर कुफ्र एदियोर, एदियोर मुसुन, क्या तुम गाली देते हो? तो कौन हाँ करता है? सारे ना कहते हैं। हम्म, ठीक सही है, नहीं कर रहा। तो तसल्ली एदियोरुम, तो इस तरह ये सारे क्या है, लफ्ज बन गए हैं। अब समझ आ गया एदियोरुम बहुत कैसे हो गया? शुक्रिया। जी बिल्कुल से बिल्कुल एनी ठीक। क्वेश्चन? सही। No, नहीं बस थैंक यू। सर जी। कोई बात पूछनी हो बाहर से, कोई बात अगर नहीं पूछी तो फिर हम अल्लाह हाफिज करते हैं। जी नहीं बिल्कुल, नहीं, अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। हाफिज, इंशाल्लाह ठीक है, स्वीट देखिए, मॉम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप भी आप भी सर कोशिश जी। करूंगा आप भी। यूट्यूब पे चढ़ा के आपको लिंक भेजूं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, ठीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। विल बी वेटिंग। बस ये है अल्लाह ना, हाफिज। डॉक्यूमेंट जो है ना इनके सबके एक जैसे नाम होते हैं, याद नहीं आता कौन सा किसका है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी ठीक सही कहना है। ठीक है। अच्छा, तो शाम को 5 घंटे पढ़ाता हूँ, 5 लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, वो 2 दिन भी इकट्ठे हो जाए, 10 दिमाग मिक्स हो जाता है। 10